बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हमारी पहली क्लास है इंशाल्लाह। तो फर्स्ट क्लास में हम अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जी। ठीक है जी। सब्जेक्ट के बारे में तो इंशाल्लाह पढ़ ही लेंगे, और हमने कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमारा प्लान क्या होगा, ठीक है जी, कोर्स को कैसे लेके चलेंगे, किस बुक से पढ़ना है, सब कुछ इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर कर लिया जाएगा। उससे पहले ये कि अभी थोड़ी सी बस रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले पूछ रहा था कि आपको पता है फिर जो रिकॉर्डिंग करते थोड़ा सीरियस होना पड़ता है ना फिर। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ना होती है तो फिर स्टाइल कुछ और होता है। अब कैमरे के सामने थोड़ा सा इंसान को मुहज़्ज़ब रहना पड़ता है जी। आपका मैं टीचर हूँ, ठीक है जी, मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। कैमरा ना हो तो आपको पता है फिर जैसे मर्जी कर लें, पढ़ाई लें। अच्छा जी, तो ज़्यादातर मेडिकल वाले बच्चे, अच्छा मेडिकल वाले बच्चों की ना एक अच्छी बात ये होती है क्योंकि उन्होंने ना मेडिकल में मेहनत की होती है, तो ये मेहनत से घबराते नहीं हैं। वैसे हो सकता है बीच में थोड़े से हड आराम हो, पर मेहनत कर लेते हैं ये, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने मुश्किल मुश्किल किताबें पढ़ी होती है, बायो पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली। यकीन करें अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट इसके आधे भी नहीं है जितनी आप लोगों ने वहाँ पे मेहनत की है। अगर यहाँ पे आप 50% भी मेहनत कर ले, आप पार हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये मुश्किल क्यों लगता है? देखें, वहाँ पे होता है ईयर वाइज, पूरे 12 महीने पढ़ेंगे, फिर जाके एग्जाम देंगे। और अक्सर बच्चों को होश तो आती ही आखिरी 3-4 महीनों में। मतलब जैसे मेरा सेशन स्टार्ट होगा, मेरी नीयत होगी इंशाल्लाह पहले दिन से पढ़ूंगा, पर पूरे 6-7 महीने बर्बाद होते हैं। फिर जब आखिरी 3-4 महीने रह जाते हैं, फिर ओ यार वो तो ना एग्जाम करीब आ रहे हैं, अब चलो अकेडमी में पढ़ते हैं, कॉलेज में तो चल ही रहा है, अकेडमी में पढ़ते हैं, फिर सही वाली मेहनत स्टार्ट होती है। ऐसे ही ना, सही वाली मेहनत जो है वो कब स्टार्ट होती है जी? आखिरी 3-4 महीनों में। ऐसे ही ना? हाँ बच्चों, हमारे पास है ही 3 महीने, अब बताओ कब स्टार्ट करें? हमारे पास तो है ही 3 महीना। आप तो ये भी नहीं कह सकते हम तो आखिरी 3 महीने पढ़ेंगे, समझो बस आखिरी 3 महीने स्टार्ट हो गए, बस ये लास्ट 3 मंथ चल रहे हैं इंशाल्लाह, फिक्र बांध लें। फिर मसला ये यहाँ पे हमें कंटिन्यूस एफर्ट करनी पड़ती है। हमारे पास यहाँ पे रुकने का वक्त नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता अच्छा भैया मैं ना 2 महीने नहीं पढ़ता, आखिरी महीने में पढ़ लूंगा। नहीं, आखिरी महीने में आपसे कोर्स संभाला नहीं जाएगा। अगर आप चीजों को वाइंड अप करना चाह रहे होंगे, वो चीजें वाइंड अप होंगी नहीं। तो सीए को कंप्लीट करना मुश्किल नहीं है। अच्छा, सीए में हमें कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं चाहिए होता, कोई बहुत बड़ा ज़हीनी बच्चा। अच्छा, जो बच्चा 93% लेकर ना, वो बहुत बड़ा माचू ना समझो, ओ मैं 93% लेकर आई हूँ, अब तो मैं सीए आके लूट मचा दूंगी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं। वो भी फेल हो सकते हैं, वही फेल हो सकते हैं। और वो जो 70% वाला 60% वाला बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट ना करे। वो अगर कंसिस्टेंट हो, वो भी पेपर पास कर सकता है। तो यहां पर हमें बहुत इंटेलिजेंट माइंड नहीं चाहिए, हमें इन दोनों में से कंसिस्टेंट पर्सन चाहिए। हु इज द मोर कंसिस्टेंट इन दी स्टडी, बस सिर्फ ये चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए बस। अगर आप बहुत शार्प स्टूडेंट नहीं हैं तो कोई मसला नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट है, अगर आप रेगुलर है, आप सीए कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। तो सीए डिमांड्स ओनली वन थिंग, दैट इज द कंसिस्टेंसी, एंड द सेकंड वन इज द रेगुलरिटी। अगर दो चीजों को हम कंबाइन करें, और अगर कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, आराम सुकून से फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए हो जाएगा। और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं और रेगुलर भी नहीं है, तो फिर सीए प्रोलॉन्ग हो जाएगा आपको। आज भी सीए कर रहा हूं, कल भी सीए कर रहा हूं, फिर सीए चलता ही रहेगा मेरा। तो बड़ी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आप लोग सारे के सारे माशाल्लाह मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, अच्छे हैं माशाल्लाह, पढ़ने वाले हैं। लेकिन पता नहीं सीए में आके पता नहीं क्या हो जाएगा, आपको कुछ ऐसा होगा, आप में अंदर कोई तब्दीली आएगी कि पता नहीं थोड़ा सा पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला माहौल भी नहीं है। यूनिवर्सिटी वाला याशी प्रोग्राम चल रहा है, क्लासेस हैं नहीं, आप क्लासेस छोड़ेंगे इंशाल्लाह, हमको लंबे पालेंगे आपको, ठीक है जी, छोड़ेंगे आपको नहीं। पेपर हमने आपके पास करवाने, मेहनत हमें आपको करानी है। आपका दिल करे मेहनत करने का या ना करे, मेहनत तो हमने आपको करवानी, क्योंकि पेपर हमने आपके पास करवाने। तो बेहतर यही है कि आराम सुकून के जैसे जैसे टीचर के वैसे वैसे करते जाना, पर टीचर के साथ रोज का रोज काम करते रहे तो इंशाल्लाह ताला आपका क्या हो जाएगा जी, पेपर पास हो जाएगा। कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं। तो कोई सीए कोई मुश्किल नहीं है। देखें,
शुरू में सीए जब शुरू में तकरीबन आज से कोई 15-20 साल पहले जाएं तो सीए वाकई में मुश्किल था। किताबें नहीं थी, कोर्स आउटलाइन का प्रॉपर स्पेसिफाइड वर्जन नहीं था, चीज़ों का पता नहीं था, कहाँ से चीज़ें आनी कोई पता नहीं था। अब तो कोर्स आउटलाइन सामने हैं, किताबें हैं, टीचर एक एक चीज़ करवा देता है। स्टूडेंट से ज़्यादा तो टीचर मेहनत कर रहा होता है कि मैं अपने बच्चे को ये भी करा दूँ, 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 सारा कुछ खुद ही करा दूँ, बस ये उसको जाके रिवाइज कर ले। अगर बच्चा इसी को रिवाइज नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब वो सीए के लिए बना ही नहीं है। फिर अगर उसे ये भी नहीं हो पा रहा तो आपके हिस्से की तकरीबन ज्यादातर एफर्ट हमने करके रखी हुई है। आसान आसान नोट्स बनाए हुए हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाई हुई है, चीजों को अलाइन किया हुआ है, चीजों को आसान से आसान करके समझा देंगे। बस करना क्या है, रोज की रोज कहानी सुननी है, घर जाके उसको रिवाइज कर लेनी है। कुछ याद नहीं करना, याद तो करना ही नहीं है। आपने कौन से लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने जो याद रट्टे लगाने हो आपने, तो बायो के कमालात तो सारे के सारे यहाँ पे अधूरे रह जाएंगे। हाँ, मुझे भी याद है कि जब मैं मैट्रिक में था तो मैट्रिक में मैंने बायो रखी थी, फिर इंटर में आके मैंने चला इंजीनियरिंग कर ली। ठीक है, थोड़ा सा डॉक्टर हूँ, थोड़ा सा इंजीनियर हूँ, फिर अकाउंटेंट हूँ। ठीक है जी। तो मैट्रिक 9-10 में मैंने बायो रखी और फिर एफएससी में हम इंजीनियर बन गए जी। ठीक है जी, उसके बाद फिर अकाउंटेंट बन गए। ठीक है जी। तो किसी ने गाइडलाइन ही नहीं की थी प्रॉपर कि अकाउंटिंग में आना है तो आईकॉम मुझे करना चाहिए। तो वही मैं बता रहा था कि जो सीए करना है तो आप लोगों को आईकॉम करके आना चाहिए था। सीए जो है वो कॉमर्स की फील्ड है, वो बच्चा जो आईकॉम अच्छा सा करके आएगा उसको सीए में बड़ी सपोर्ट मिलती है अगर सही बच्चा आईकॉम करके आया हो। पर हमारा आईकॉम वाले बच्चा वैसे बदनाम है, माशरे की वजह से लोग आईकॉम नहीं करते। मुझे याद है जब मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद जब ये फैसला हुआ कि अब क्या करना है तो सोचा, एक लम्हे के लिए सोचा आईकॉम। आईकॉम को ऐसे तब कंसीडर, अभी भी ऐसे ही है, आईकॉम को ऐसे कंसीडर किया जाता, आईकॉम कर रहा है, ओ तू तो बहुत नालायक है यार, मतलब क्या पढ़ाई में पढ़ने का दिल नहीं करता, तो बेइज्जती फील होती, मैं आईकॉम कर रहा हूँ। वो ऐसी ह्यूमिलेशन आई से देखा जाता था, यार अच्छा ये आईकॉम कर रहा है, ओहो सो बैड, बहुत बुरा हुआ। अभी भी ऐसा होता है, अभी भी ऐसा होता है आईकॉम वालों के साथ। फिर हमने कहा अच्छा माशरे में थोड़ी इज्जत चाहिए, फिर हमने कहा थोड़ी सी इज्जत मिलेगी जब हम प्री इंजीनियरिंग करेंगे। अच्छा प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हाँ नाउ इट्स ओके फाइन। तो प्री इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद फिर कॉमर्स में आना पड़ा। लेकिन अब आपने अगर अपने जूनियर्स को मशवरा देना होगा, अगर उन्हें सीए करना है, एसी से करना है, तो उनको कहो भाई आईकॉम करके आओ, सही वाला करके, तो सीए में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। बात समझ आ रही है जी? अच्छा जी, अब चलते हैं जी अपने कोर्स आउटलाइन की तरफ। ठीक है जी, थोड़ा सा नन्ना मुन्ना सा मेरा इंट्रोडक्शन, देन मूव टू द कोर्स आउटलाइन, कौन कौन से हमने टॉपिक पढ़ने हैं और उसके बाद फिर कुछ हदायत साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पेपर का नाम क्या है जी? बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट, BEI हमारा पेपर का नाम है और ये PRC 3 है, PRC का आखिरी पेपर है। अच्छा जी, मेरा नाम है HM हसनान। ठीक है जी। सो आई हैव मोर देन 12 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस टू टीच इकोनॉमिक्स, अच्छा जी, टू टीच इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये तकरीबन 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जिनको मुझे पढ़ाते हुए मोर देन 12 ईयर्स हो गए। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वालिफिकेशन में बात की जाए तो मैंने MA इकोनॉमिक्स किया है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद पेपर एक अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन है CFMA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, वो सर्टिफिकेशन है। उसके बाद मेरे पास AFA, एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट हूँ, ICMA भी हमारी अकाउंटिंग बॉडी है। ठीक है, तो उसका AFA का मेंबर हूँ। और उसके बाद CA फाइनलिस्ट हूँ। और लास्ट में मेरा CMA का लास्ट पेपर है, अगर इंशाल्लाह ने चाहा वो भी क्वालिफाइड हो जाएगा, तो चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसकी भी सर्टिफिकेशन मेरे पास इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द इंशाल्लाह लेना चाहते तो आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, टीचिंग टू CA स्टूडेंट्स को PRC 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, PRC 2 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस भी पढ़ाता हूँ, और आपको तो ये नीले वाले पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है जी, PRC 3। इसके बाद कैफ लेवल में कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ACC में भी लाल वाले सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, MA 1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पढ़ाता हूँ,
देन MA2 मैनेजिंग कॉस्ट फाइनेंस पढ़ाता हूँ, और लास्ट FMA मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ACC को ये फिलहाल 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ भी, ठीक है जी। बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के ऊपर बात करते हैं। हमारा पेपर आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपका सेंटर बन जाएगा, वहां पर जाकर आप MCQ पेपर अटेम्प्ट करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs आ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती हैं। ये आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन ही आएंगे। टोटल मार्क्स 100 हैं, और आपके पास 2 आवर्स होंगे, 2 घंटे होंगे पेपर को कंप्लीट करने के लिए। 2 आवर्स कंप्लीट हैं जी, काफ़ी हैं जी। 2 घंटे में इंशाल्लाह ताला आप पेपर कंप्लीट कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। इससे पहले कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। हाँ जी। और पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए जी? 50, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे, हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं जी? 25, पर एहतियातन 26 कर लेंगे हम। और ये गलत भी तो हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। 26 करके बस सिस्टम ऑफ कर देंगे, अल्लाह हाफिज़, फिर उड़ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कॉन्फिडेंस, ठीक है। 25 ये गलत हो गया, कोई 25 तो करने, 26 करके अल्लाह हाफिज़ कर देंगे, कंप्यूटर उधर ऑफ कर देंगे, अल्लाह हाफिज़ हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग नाउ। नहीं डर लग रहा है कि वापसी ना आ जाए, आना बढ़ जाए, तो 50 पूरे करेंगे। और पर उम्मीद तो होगी ना कि पहले 25 भी पास करा देंगे, आगे तो बस टाइम पूरा करना है अब, कि नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे नेचर ऑफ क्वेश्चन में यार एक बात रहेगी, जरा वो जरा देख लें। जरा नेचर ऑफ क्वेश्चन में ना MCQs के ऊपर बात करते हैं। जरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 तरह के आएंगे, 2 तरह के आएंगे। एक ये आएंगे कि you will have 4 option and you have to select only one। 4 ऑप्शन होंगी और 4 में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कर लेंगे जी, मुश्किल तो नहीं है। ओके, कुछ ऐसे MCQs होंगे जिसमें एग्जामिनर कहेगा सिलेक्ट एनी 2, भाई कोई से 2 सिलेक्ट कर लो, कोई से 2 सिलेक्ट कर लो। तो हो सकता है मान लो कि बीटा ऑप्शन करेक्ट है और चार्ली ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर मैं 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। उसमें से अगर एक ऑप्शन सही हो जाए और एक ऑप्शन गलत हो जाए तो फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है जी। ये था हमारे पास हमारे सब्जेक्ट का एग्जाम मॉडल। एग्जाम मॉडल बिजनेस इकोनॉमिक्स इसका, और आप एक और सब्जेक्ट पढ़ेंगे QAB उसका, दोनों का सेम है, ये दोनों का सेम रहता है। अकाउंटिंग का थोड़ा डिफरेंट है। यहां तक कोई सवाल माइंड में आता है तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं आगे कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले इसमें फिर वो डिस्कस करूंगा। ये एग्जाम मॉडल हमारा ऐसा होगा। कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं, आगे चलते हैं। सिलेबस हमारे पास हमारे सब्जेक्ट में 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 रिलेट्स टू द बिजनेस, इसमें हमें बिजनेस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बिजनेस के सब्जेक्ट में हमारे पास 8 चैप्टर होंगे। कितने चैप्टर होंगे जी? 8 चैप्टर होंगे जी। नेचर ऑफ चैप्टर, नेचर ऑफ बिजनेस, ओनरशिप ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, सोर्स ऑफ फाइनेंस, बस ठीक है जो भी है। ये 8 चैप्टर जो है ये हम अपने वॉल्यूम 1 में पढ़ेंगे। बिजनेस में 8 चैप्टर पढ़ेंगे। इनमें से पहले 4 चैप्टर बड़े कीमती हैं, पहले 4 चैप्टर बड़े कीमती हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर बड़े कीमती हैं, यानी कि मैक्सिमम एग्जामिनर इन 4 चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। बाकी भी कीमती हैं, करेंगे हम सारी, बस उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स, यानी कि हमारे इस पेपर में BEI में असल में 2 सब्जेक्ट है। पहले वाला कौन सा? दूसरे वाला कौन सा? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में हमारे पास 12 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं जी? 12 चैप्टर हैं, ठीक है जी। सारे आगे ये 12 चैप्टर आगे। ये इकोनॉमिक्स में हमने 12 चैप्टर पढ़ने। इनमें 12 चैप्टर में 4 बाइफर्केशंस हैं। इसमें इकोनॉमिक्स क्या है उसकी बेसिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स है,
और फिर बैंकिंग और फाइनेंस और ट्रेड से रिलेटेड चैप्टर है। तो कुल मिला के ये 12 चैप्टर हमारे पास बनते हैं। 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। 50% का पेपर इसमें से आएगा और 50% का पेपर बिजनेस में से आएगा। इसका मतलब अगर बिजनेस के 8 चैप्टर कर लिए जाएं तो 50 नंबर तो वहां से आ गए, 50 नंबर तो वहां से आ गए। और अगर इकोनॉमिक्स, बल्कि ये वाली बात आगे बताता हूं, ग्रिड में चल के बताता हूं, फिर आपको जरा ज्यादा समझ आएगी। ये हमारे पास प्रॉपर ग्रिड है, ये सारी क्या सारी हमारे पास ग्रिड है। ये देखें, इसमें से ए बी सी जो है ये रिलेटेड है बिजनेस से। ये किससे रिलेटेड है जी? बिजनेस से। तो 50% का पेपर तो इधर से आएगा। मेरी बात समझ लगती है जी? 50% का पेपर तो ABC में यानी कि पहले 8 चैप्टर में से आएगा। प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बनते हैं पहले 4 चैप्टर। कितने चैप्टर जी? पहले 4 चैप्टर। कितने चैप्टर जी? पहले 4 चैप्टर। पहले 4 चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आएगा? 20 से 20 और 30 का अगर हम एवरेज लगाएं तो एवरेज क्या बनता है जी? 25। एवरेज क्या बनता है जी? 25 बनता है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम पूरा बिजनेस कर ले और इकोनॉमिक्स के पहले 4 चैप्टर कर ले तो 24 या 26 नंबर हमें यहां से मिल जाएंगे। सोचो अगर 8 और ये 4 12 चैप्टर कर लूं मेरा पेपर पास है। सोचे जरा, अगर ये 8 और 4 12 कर लूं पेपर पास है। बाकी 8 गोली मारे, गोली फायर, शूट देम, किल देम, इग्नोर देम। नहीं, ये भी पढ़ने हैं, ये भी पढ़ने हैं। मेरा मशवरा तो ये था कि 8 और 4 12 पेपर कदमों में, पेपर पास करना। और हमने क्या करना, अगर 8 को छोड़ भी दे तो काम चल जाएगा हमारा। नहीं, डर लगता है? हाँ डर लगता है। ठीक है जी। तो अगर आप थोड़ा सा प्लान करके चले तो 8 या 4 12 ये भी कर लें तो आपका पेपर इजीली पास हो सकता है। करना तो खैर हमने सारा ही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्लान करें, चीजों को सिस्टमेटिकली लेके चलें तो आप थोड़ी एफर्ट से भी पेपर पास कर सकते हैं। सीए में सबसे अच्छी बात, 50 नंबर वाला और 100 नंबर वाला दोनों बराबर है। हाँ, घर वालों में पास हो गया ना, मैं 100 नंबर आए हैं, किसी ने क्या नंबर देख लेने हैं। आप 100 नंबर है, 100 में 100 हैं, चलो खैर 90 कह देना, 95 हैं मेरे, ठीक है कह देना चलो। और अम्मा से दुआ क्या करवानी है? अब्बा से दुआ क्या करवानी है कि मेरे दुआ करें कि मेरे नंबर ना आए। अम्मा के ना, अल्लाह मेरे बेटे को, अल्लाह मेरी बेटी को अच्छे नंबरों से सीए में अच्छे नंबरों से पास करें। अम्मा ना नंबर तो चाहिए ही नहीं मुझे, अम्मा दुआ कर मुझे नंबर नजर ही ना आए। हाँ या अल्लाह मुझे मेरा रिजल्ट आए, मुझे उसमें नंबर नजर ही ना आए, क्योंकि नंबर तब ही आएंगे जब आप फेल होंगे। पास में तो पास आएगा, तो जब नंबर आएंगे वो दुख लेकर आएंगे। ठीक है, ना मुझे कम नंबर चाहिए ना मुझे ज्यादा नंबर चाहिए, मुझे नंबर ही नहीं चाहिए। पूरे सीए में मुझे नंबर नहीं चाहिए। सही है जी? तो ठीक है, ये आपकी पेपर की वेटेज है। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 10 से 12। अच्छा, ये ग्रिड ना सिर्फ, ये जो ग्रिड है ना सिर्फ ये एनालिसिस के लिए, जरूरी नहीं है आईकैप इस ग्रिड को फॉलो करे। लेकिन एक बात पक्की है, 50 नंबर बिजनेस में से आएंगे और 50 मार्क्स इकोनॉमिक्स में से आएंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, अच्छा जी, यहां तो कोई मसला, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? कोई क्वेश्चन नहीं जी? ठीक है जी। आखिरी कीमती बात, आपने मेरी बात की माननी तो है कोई नहीं, ठीक है नहीं, लेकिन मैं हर बार करता ही हूं तो आप लोगों से भी कर लूं, क्या पता कोई मान ले। पहली बात, रीजन ऑफ फेलियर। कामयाबी के बारे में जानना जरूरी है नाकामी के बारे में? अगर आप नाकामी के बारे में जान लें
और नाकामी से बच जाए तो पक्की पीछे कामयाबी है। क्या ख्याल है? ठीक है जी, कामयाबी को तो पता ही है, पेपर पास करना है, लेकिन पेपर पास करने के रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें आएंगी जो आपको पेपर पास करने से रोकेंगी। अगर हम उन रुकावटों को पहचान लें, उन रुकावटों को पहले से ही पार करने के लिए कोई प्लान बना लें, तो उन रुकावटों को पार करना हमारे लिए आसान होगा, उन मुश्किलों से लड़ना हमारे लिए आसान होगा और हमारे लिए पेपर पास करना आसान होगा। ठीक है जी। नंबर 1, रीजन ऑफ फेलियर। बच्चे क्यों फेल होते हैं? पहले रीजन क्या है जी? बच्चे क्लासेस नहीं लेते, बच्चे क्लासेस। एक बात माइंड में रख लीजिएगा, आपने तकरीबन 12 साल स्टडी की। अगर मैं 1 क्लास से स्टार्ट करूं, पीछे नर्सरी केजी का तो हिसाब ही नहीं है ना, 1 से लेके 12, आपने 12 साल पढ़ाई की है। 12 साल पढ़ाई करने के बाद आपके पास बहुत सारे मौके थे, फेलियर सक्सेस की बड़े ज्यादा मौके थे। इवन के मैट्रिक में अगर सप्ली भी आ गई तो दोबारा आपके पास रीटेक की ऑप्शन भी है। सीए में भी कोई मसला नहीं है, अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो दोबारा से पेपर दे सकते हैं। पर अब आप अपनी जिंदगी के उस फेज में आ गए हैं जिसके बाद या तो आप कामयाबी की तरफ जाएंगे या तो आप नाकामी की तरफ जाएंगे। अब सेंटर सिचुएशन कोई नहीं हमारे पास, या तो मेहनत करके कामयाब बन जाए या तो ना मेहनत करके नाकाम बन जाए। क्योंकि इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती रहेंगी। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आज आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं है, घर वालों की जिम्मेदारी कहां से आएगी? क्या आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद देखें जरा, क्या 10 साल बाद 5 साल बाद ही मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? सोचे जरा, क्या 5 साल बाद मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? क्या 10 साल बाद मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? वो जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर फ्यूचर में आनी है, मैं आज उसके लिए तैयार होने के लिए आया हूं। आज अगर फ्यूचर में कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आनी है, आपका खुला डुल्ला पैसा है, कोई टेंशन नहीं है, फाइनेंस की कोई परेशानी नहीं है, तो फिर यहां पे कर क्या रहे हैं? अब यहां पे सारे क्यों बैठे हैं? अब सबके बैठने का रियल मोटिव क्या है? मान लो अगर आप डॉक्टर बनते, मान लो चले अकाउंटेंसी को साइड पे करते हैं, अगर आप डॉक्टर बनते, सारे मेडिकल, मान लो आप मेडिकल कॉलेज में सब बैठे होते, मैं आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछता, व्हाई यू बिकम अ डॉक्टर? सो अपेरेंटली यू से टू सर्व ह्यूमैनिटी। दिल कहता है झूठ बोल रहा है नालायक। टू सर्व ह्यूमैनिटी। घर में पानी गिलास नहीं उठा के पिलाया जाता, घर में कोई पानी गिलास मांग ले वो चौधरी साहब से पिलाया नहीं जाता। लड़कों की बात करो, वो भी छोटी बहन भी चल पानी पिला मुझे, वो खुद के पानी का गिलास नहीं उठाया जाता, घर के काम नहीं किए जाते, और यहाँ पे नारे चल रहे हैं, स्लोगन क्या चल रहे हैं? टू सर्व ह्यूमैनिटी। नहीं, दिल क्या कहता है? पैसे कमाने, पैसे कमाने। अब डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे थे? क्यों? बोलो क्यों? मतलब मरीजों की, गरीबों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी हो, कोई फ्री में इलाज करना हो, दुखी इंसानियत का सहारा बनना हो, क्या पैसा कमाना है? पैसा कमाना दोनों है ही नहीं है, दोनों है ही नहीं है, दोनों नहीं है। क्या है? काश दोनों हो, वो डॉक्टर फरिश्ता होगा फिर। हाँ, जो डॉक्टर ऐसा कर रहा है वो इंसानियत की खिदमत के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट या लो अमाउंट के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहा है, तो फिर ठीक है, वो डॉक्टर जन्नती है फिर तो माशाल्लाह। लेकिन कितने डॉक्टर ऐसे हमारे लिए डॉक्टर करते क्या? वो मरीज बेचारा अभी फोत नहीं हुआ होता, उससे पहले उसके गुर्दे निकाल लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं, स्पेयर पार्ट साइड पे कर लेते हैं, इसको इंशाल्लाह अमेरिका बेचूंगा, 10 करोड़ के तो बिक ही जाएंगे, 5 करोड़ के बिक ही जाएंगे। क्या नहीं होता? नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। तो नॉर्मली पैसे कमाने के लिए बैठे हो, मटेरियल अप्रोच लेकर बैठे। अगर आज ये ऐलान हो जाए बाहर, अगर आज ये बाहर ऐलान हो जाए कि हम एक कॉबलर यूनिवर्सिटी ओपन कर रहे हैं, जो कॉबलर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होगा, जो कॉबलर यूनिवर्सिटी का जी ग्रेजुएट होगा, उसकी स्टार्टिंग पे 5 लाख होगी। सारे एडमिशन कहां जाएंगे जी? कहां जाएंगे जी? कहां जाएंगे जी? और बोलो, गोबलर नहीं, कॉबलर, COBBLER, कॉबलर। सारे जूता सीना सीखेंगे, कॉबलर यूनिवर्सिटी जूता सीना, मोची
कॉबलर कौन होता है? हु स्टिच शूज, मोची, मोची को कॉबलर कहते हैं इंग्लिश में। कॉबलर यूनिवर्सिटी, जूता सीना सीखेंगे, सारे कहेंगे आई एम डाइंग फॉर टू बिकम अ कॉबलर, आई वॉन्ट टू बी अ गुड कॉबलर, अ फेमस कॉबलर। लड़ाइयां नहीं होंगी, लोग बच्चे जिद करेंगे अम्मा बड़े होकर कॉबलर बनना है, पैसा ज्यादा उसमें, पैसा ज्यादा उसमें। इसी तरह आप अकाउंटेंट बनने आए हैं, क्यों बनने आए हैं? आपने कहा डॉक्टर थे तो पैसा नहीं आया, अगले पैसे वाली डिग्री देखो है क्या। आपने ऐसे रैंक किया होगा कुछ, मुझे लगता है ऐसे। आपने कहा अगला पैसा देखो कहाँ, आपने कहा सोच, चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े पैसे छापता है, ऑडिटर बड़े पैसे छापता है, टैक्स कंसल्टेंट फर्म वाले इंडस्ट्री में जाके बड़ी बड़ी गाड़ियां सीएफओ वाली पोजीशन में बैठे होते हैं, साइन करते रहते हैं, लाख रुपए लेते रहते हैं, काम कुछ करना ही नहीं होता, ये बनते हैं। हम सारे मटेरियल अप्रोच लेके बैठे हुए, और हम आपको मटेरियल बनाएंगे। अब बनने बैठे, हम आपको बनाने बैठे हैं, पर फर्क क्या, थोड़ा सा नीयत को बदल लेंगे इंशाल्लाह। हम अकाउंटेंट बनेंगे, हम पैसा कमाएंगे, लेकिन हम इखलाकियात से नहीं गिरेंगे। हम पैसा कमाएंगे लेकिन हलाल पैसा कमाएंगे। हम अकाउंटेंट बनेंगे लेकिन गुड अकाउंटेंट बनेंगे। हम अकाउंटेंट बनेंगे जिससे हम अपनी कंपनी का और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, उसको डीफेम नहीं करेंगे। हम करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम ब्राइबरी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम अकाउंटेंट तो बनेंगे लेकिन हम गुड अकाउंटेंट बनेंगे। हाँ, ये नियत तो कर सकते हैं ना। और एक और बात, पैसा आप तक पहुंच जाना है, रिस्क आप तक पहुंच जाना है, जो मर्जी कर ले पहुंच जाना है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके पैसे ज्यादा लेने आए हैं ना, बने पैसा फिर भी ज्यादा आ जाना आपके पास। अभी पिछले एक साहब आए थे, वो लम्स के प्रोफेसर थे और बाहर की यूनिवर्सिटी से भी पढ़कर आए हैं। वो कहते हैं कि मुझे काम करने का मौका मिला और जो कंपनी का मालिक था वो मैट्रिक पास था। उस मैट्रिक पास बंदे ने कहा देखो यार, मतलब मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं लम्स का ग्रेजुएट हायर कर सकता हूं, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर हाथ रखो, मेरे लिए काम करने के लिए तैयार होगा। मेरे पास हर एक प्रोफेशन के एक्सेस है, डॉक्टर चाहूं वो अपॉइंट कर सकता हूं, बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियर हायर कर सकता हूं, अकाउंटेंट हायर कर सकता हूं, लॉयर हायर कर सकता हूं, सारे प्रोफेशन मेरे कब्जे में है। तो उसके बाद रिस्क कहां से आया, उसके बाद पैसे कहां से आए? अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से ज्यादा पैसे आते हैं तो वो तो नहीं है, वो तो मैट्रिक पास है, उसको तो फेल हो जाना चाहिए था, उसको तो माशरे का सबसे बेकार पर्सनैलिटी होना चाहिए था। तो यहां से कुछ सीखने को मिलता है। रिस्क का ताल्लुक आपकी पढ़ाई से नहीं है, रिस्क का ताल्लुक आपके नसीब से है। अल्लाह ने हर एक के नसीब में रिस्क लिख दिया, किसी हिस्से में कम, किसी के हिस्से में ज्यादा। जिसके हिस्से में ज्यादा रिस्क लिख दिया गया है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी ज्यादा वाली। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि सहाबा रज़ी अल्लाह में से अमीर तरीन सहाबी में से उनका जिक्र होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब्दुर्रहमान, मैं देखता हूँ कि तू जन्नत में इतने अरसे बाद जन्नत में दाखिल होता है। फरमाया वसल्लम किस वजह से? फरमाया माल की ज़्यादा कसरत की वजह से। जितना माल ज़्यादा होगा उतना हिसाब किताब देना पड़ेगा। माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, अल्लाह हमसे पूछेंगे, अल्लाह हमसे पूछेंगे। तो माल हम तक पहुँच जाना। कुछ लोग जज्बात में आके उस माल को हराम तरीके से ग्रैब कर लेंगे, हराम तरीके से। मान ले मेरे नसीब में 1 लाख रुपया आना है, मैंने किसी से एक डील की और मैंने फ्रॉड के जरिए, करप्शन के जरिए वो 1 लाख रुपए ले लिया। वो 1 लाख मुझ तक पहुंचना है, बस मैंने जल्दबाजी करके उसको हराम तरीके से ले लिया। तो हमने जो अकाउंटेंट बनना है, हमने जो एजुकेशन हासिल करनी है, हमने एक अच्छा सिटीजन भी बनना है। क्योंकि जब आपने प्रोफेशन में निकलना है ना, आपके पास, यकीन करें, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे इंशाल्लाह, आपके पास करोड़ों की ऑफर्स आएंगे, करोड़ों की ऑफर्स आएंगे। उस टाइम पर हाथ रुक जाए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल कि 1 करोड़ आ रहा है, आपने एक छोटी सी डीलिंग करनी है, और डीलिंग भी लीगल होगी लेकिन अनफेयर मीन होगा उसमें, और सिर्फ आप और वो पार्टिसिपेंट सिर्फ 2 बंदे होंगे, कोई और देख भी नहीं रहा होगा। सजी साइन कर दो जरा, 1 करोड़ ਤੁਹਾਡਾ, किसी को पता नहीं चलेगा, एक गल ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ मेरी विच रहेगी बस। तो साइन करने में क्या जाता है, उस टाइम पर आप हाथ नहीं रोक पाएंगे। 1 करोड़ का साइन कर देंगे, क्या जाता है, मेरा भी क्या जाता है, 1 करोड़ रुपया मुफ्त में आ रहा है, पर बस वहां से जिंदगी बदल जाएगी फिर मेरी।
वो हाथ रुक जाए, वो 1 करोड़ की तरफ मैं ना जाऊं। ये हमने साथ साथ अभी से ट्रेनिंग लेनी है हमने। अभी पैसा नहीं है तो आप कहोगे सर मैं तो हाथ रोक लूंगा, सर मैं बहुत दूर रहूंगा। लेकिन जब आपके पास 1 करोड़ आएगा ना, और जो आपकी आंखों में चमक आएगी, वो 1 करोड़ हाथ ऐसे जा रहा होगा, वो पीछे नहीं कर पाएंगे। वो 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ वो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है अभी आप प्लान कर ले, सर नहीं इंशाल्लाह ताला मैं 1 करोड़ नहीं लूंगा, लेकिन तब मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हराम का कितना पैसा आप कब तक खा लेंगे, कब तक खा लेंगे? मान लो आपने 1 करोड़ ले लिया, 2 करोड़ लिया, 10 करोड़ ले लिया, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर में फिरना शुरू हो गए, बड़े बड़े मेंशन बना लिया आप लोगों ने, बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लिया आप लोगों ने, बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाया, रोज बिरयानी चिकन बारबेक्यू रोज चल रहा है। रोज चिकन बारबेक्यू खा लोगे? अभी कहेंगे यस खा लेंगे, अभी कहेंगे खा लेंगे, आप खा लेंगे। महीने तक खा के देखो, आफ्टर 1 मंथ आपको बीमारियां शुरू हो जाएंगी, और ऐसी तगड़ी बीमारी लगेंगी कि चिकन बारबेक्यू सब कुछ बंद हो जाएगा आपका। कितने ऐसे आपने इर्द गिर्द लोग देखे होंगे जो मिलियनर्स होंगे, लेकिन वो आपकी तरह खाना नहीं खा सकते। हम लक्कड़ हजम पत्थर हजम सब कुछ गया, आ जाए बस इंशाल्लाह हम मैनेज कर लेंगे, ऐसे ही है ना। अभी मुझे रिसेंटली पता चला वो आसिफ जरदारी जो है वो भिंडी खाता है, वो सादी रोटी खाता है, भिंडी और सादी रोटी के ऊपर गुजारा कर रहा है। बताएं क्या कुछ नहीं खा सकता, क्या कुछ नहीं खा सकता। ये रिस्क में आता है। हाँ, हम जो पहनते हैं, जो पहनना मुझे नसीब हो रहा है, मेरा रिस्क है। मैं अपनी मनपसंद का खाना खा रहा हूं, उस खाने को एब्जॉर्ब कर रहा हूं, ये भी मेरा रिस्क है। मैं खुश हूं, ये भी मेरा रिस्क है। मुझे रात को नींद आती है, ये भी मेरा रिस्क है। हाँ, अल्लाह ने मुझे टेंशनों से परेशानियों से बचा कर रखा, ये मेरा रिस्क है। रिस्क डजंट मीन यू हैव इनफ मनी टू स्पेंड। रिस्क एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। एक बंदे के पास मिलियंस रुपीस हैं, बिलियंस रुपीस हैं, लेकिन उसका हर वक्त दिमाग में पेन रहता है, हर वक्त दिमाग में पेन रहता है। उसका दिमाग ऐसे लगता है जैसे फट रहा है। कभी आपको सरदर्द फील हुआ है? कैसा लगता है? आप 2 कदम भी चलने से लगता है सर फट रहा है। आप क्या कहते हैं, यार काश सुकून आ जाए, और सुकून आके कितना अच्छा लगता है। सोचो मेरे पास मिलियंस ऑफ रुपीस है, हर वक्त मेरे सर में दर्द रहता है, मैं जितनी मर्जी मेडिसिन करवा लूं, कुछ भी कर लूं, मेरा सर का दर्द नहीं सही जा रहा। अब बताएं मेरा सर का दर्द मिलियन, इन दोनों में क्या डिसाइड करूंगा? मैं कहूँ यार पैसे ले लो, सर का दर्द का आराम हो जाए मुझे, मैं रात को जब सोऊं तो मुझे सुकून की नींद आ जाए। जितना पैसा ज्यादा होगा आपकी जिंदगी से सुकून निकल जाएगा, चैन निकल जाएगा, परेशानियां टेंशनें आ जाएंगी। बज़ाहिर अमीरों को बड़ी बड़ी गाड़ियों को चीजों को देखते हुए अपील आती है, यार काश मेरे पास भी सारा कुछ हो। जब आपके पास भी होगा तो आप ये ख्वाहिश करेंगे काश ना होता। आपसे नीचे वाले ये ख्वाहिश करेंगे काश हमारे पास भी ये होता। इसे कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, दूर से चीज अच्छी लगती है। पर हमने क्या करना है, अगर हमें अल्लाह हलाल रिस्क दे, फिर वाफिर मिकदार में दे, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे, बड़े बड़े बंगले दे, लेकिन हलाल कमाई कर दे, इससे तो बड़ी नेमत ही कोई नहीं है। और अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे वो मुसलमान पसंद है जो ताकतवर हो, जिस्मानी लिहाज से भी और माली लिहाज से भी। फाइनेंशियली स्ट्रांग मुसलमान अल्लाह को बेहद पसंद है, क्योंकि बहुत ज्यादा दीन की खिदमत कर सकते। तो हमने इंशाल्लाह ताला पैसे कमाने हैं, हमने माल कमाना है। बच्चों किस तरीके से जी? हलाल तरीके से कमाना है इंशाल्लाह। आज से नियत कर लेंगे इंशाल्लाह हम हलाल तरीके से कमाएंगे। आज नियत सही कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हमारी नियत के अकॉर्डिंग फैसले करेगा। अल्लाह हमें रिस्क ज्यादा देगा इंशाल्लाह हमारी नियत के मुताबिक। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु घर बना रहे थे, तो घर में उन्होंने विंडो बनाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रो, फरमाया कि ये विंडो क्यों बनाई है, खिड़की क्यों बनाई है? या सल्लल्लाहु इससे हवा जरा आ सके, जरा हवा के गुजर वगैरह हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम ये नियत रख लो कि मैं विंडो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसमें से अजान की आवाज़ आए और मैं नमाज पढ़ सकूँ, तो देखिए तुम्हें तुम्हारी नीयत का अजर मिल जाएगा। जब तक खिड़की लगी रहेगी तुम्हें माल में तुम्हें अजर मिलता रहेगा। और हवा तो आनी ही आनी है, हवा तो आनी ही आनी है। नीयत की वजह से इतना कुछ ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमें हमारे नामा अमाल में नेकियां लिखेगी। तो बच्चों हमने अकाउंटेंट बनना ही बनना है, हमारे पास इंशाल्लाह पैसे आने ही आने हैं। तो अगर आज नीयत सही कर लेंगे इंशाल्लाह ताला हम हक हलाल की कमाएंगे, हक हलाल की खाएंगे इंशाल्लाह। जितने मौके आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम उसको रिफ्यूज कर देंगे, अल्लाह से मदद मांगते हुए, अल्लाह से मदद मांगते हुए। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमा देंगे। कोशिश करेंगे ना।
लेक्चर कम, तबलीग बहुती हो गई। ओह यार, स्किप क्लासेस से मैं कहां से कहां तक पहुंच गया। ओहो, चलें लेक्चर खत्म हो गया, जल्दी से बातें करूं। सिलेक्टिव स्टडीज, कुछ बच्चे, कितने चैप्टर करने हमने? 12 और 8 20। 12 और 8 कितने करने? 20। कुछ बच्चे आएंगे, अभी नहीं, कुछ बच्चे आएंगे 2 महीने बाद में, सर वो ना 20 चैप्टर तो हैं, मैं भी मानता हूँ किताब में है, पर सर वो ना घर में एक मसला हो गया था, तो सर वो 20 नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ कम हो सकते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। सर कितने कर लूँ? तो फिर मैं कहूँगा मान लें 20 ना करें यार, आप कोई 16 कर लें। सर थोड़ा सा और कंसेशन दे दें ज़रा, ठीक है जी। तो मैं कहूँगा भी 15 कर ले तो अब, ठीक है जी। अच्छा, फिर इससे भी अगले लोग आएंगे, शहजादे लोग आएंगे, शहजादे कि सर वो ठीक, अच्छी बात है माशाल्लाह 15 चैप्टर भी हो गए हैं, सर वो मसला ये था ना, कोई मसला हो गया तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, सर वो क्लासेस ही नहीं ले पाया, सर कुछ टॉपिक बताएं, टॉपिक। अब हम चैप्टर वाइज नहीं, सर मैं तो टॉपिक वाइज निकल गया हूँ, सर वो टॉपिक बता सकते हैं, वो टॉपिक अगर कर लें तो फिर मेरा पेपर पास हो जाए। फिर जाहिर है टीचर ने तो बतानी है, तो हम तो फिर भी बता देंगे ताकि बच्चा पास हो जाए, और पास हो भी जाएंगे। लेकिन सिलेक्टिव स्टडीज ये फेलियर का बनते हैं। आप सिलेक्टिव स्टडीज तो नहीं करेंगे ना? कितने चैप्टर करने हैं जी? आपने कितने करने हैं? 20 करने, ओनली 20 करने हैं, ओनली 20। कोई 21-22 ना करे बस, ठीक है जी, ओनली 20। अच्छा, असल में इसके ऊपर बात करी थी मैं, स्पेंड मोर टाइम इन सोशल मीडिया। हम फेलियर क्यों होते हैं? हमारा ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पे निकल जाता है। जैसा कि हमारे अम्मा अब्बा हमें पालते कि नहीं पालते? ठीक है, अल्लाह ने उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है, वो हमें फीड करते हैं, हमारी फी देते हैं, हमें खाना देते हैं, हमें रहाइश देते हैं, पालते हैं ना। इसी तरह हम भी बहुत से लोगों की कफालत कर रहे हैं, हमने भी बहुत सी चीज़ों की जिम्मेदारी ली हुई है। अगर हम उनकी जिम्मेदारी ना पूरी करें, हो सकता है वो हमसे नाराज हो जाए ना, ठीक है। तो हमने फेसबुक की जिम्मेदारी ली हुई है, रोज़ उससे मुलाकात करनी पड़ती है, रोज़ उससे मिलना पड़ता है, ना मिले तो फेसबुक नाराज़ हो सकती है, भैया आज आपने मुझे पढ़ा ही नहीं, आप कैसे स्टूडेंट हो, आज आपने मुझे रीड ही नहीं किया। फिर आपने फेसबुक को आधा घंटा दिया होगा, फेसबुक ने आपको जाने नहीं दिया होगा, फेसबुक का ना 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 ना, इतने दिनों बाद आए हो, कम से कम 1.5-2 घंटे तो हम स्पेंड करेंगे। आपने कहा इट्स ओके फाइन, हम करते हैं। तो जैसे 2 घंटे के बाद आप बाहर, यूट्यूब ने कहा वेयर आर यू गोइंग मैन, I am here. I am beside the Facebook. Why you ignore me? तो आपने कहा ठीक है, आपसे भी मुलाकात कर लेते हैं। फिर YouTube पे आपने रील्स देखना शुरू हुए, आपने पूरी 100 का टारगेट किया, आपने कहा 100 रील्स नहीं देखूंगा तो मुझे दुनिया का नॉलेज नहीं हासिल होगा, और जब तक मेरे पास नॉलेज नहीं होगा मैं किसी से बात करने के काबिल नहीं हूँगा। तो आपने पूरी 100 रील्स के ऊपर 1 घंटा ज़ाया किया होगा। फिर इंस्टाग्राम भी होगा, व्हाट्सएप तो वैसे ही हमारी धड़कनों के करीब है, ऐसे ही ना। समटाइम बच्चे को परेशानी हो जाती है कि 2 मिनट चले गुजर गए, अभी तक मेरे मोबाइल की कोई लाइट ही ऑन ही नहीं हुई, स्टिल ब्लैक कलर का क्यों है, खराब तो नहीं हो गया, वो खुद चेक करेगा इसका। और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या पाला होगा। अगर इतना कुछ पाला हुआ है तो सीए के लिए जगह नहीं बचेगी। करना क्या है, रोज का काम रोज कर लो, रेस्ट देयर टाइम जहां मर्जी स्पेंड करो, ठीक है जी। नो रेगुलर होमवर्क, अगर आप रेगुलर होमवर्क नहीं करेंगे तो आपका पेपर फेल हो जाएगा। नॉर्मली मैं होमवर्क नहीं दूंगा, मेरा होमवर्क तब आएगा जब मैं चैप्टर को एंड कर लूंगा, और चैप्टर को एंड करने के बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। तो चैप्टर के एंड के बाद मैं एमसीक्यू डिस्कस किया करूंगा। अवॉइड टेस्ट एंड मॉक, बच्चे टेस्ट नहीं देंगे। बच्चों टेस्ट में फेल हो जाना, टेस्ट में फेल हो जाना ये मुझे एक्सेप्टेबल है। टेस्ट को इग्नोर करेंगे और एब्सेंट रहेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं। बात समझ आ रही है? फेल होंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, लेकिन इग्नोर करेंगे तो मैं आपको जज ही नहीं कर पाऊंगा क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, और अपने आप को जज नहीं कर पाऊंगा। क्रैमिंग रादर देन कॉन्सेप्ट, रट्टा लगाना नहीं है, हमने एक चीज याद नहीं करनी, हमने सिर्फ कहानियों को अंडरस्टैंड करना है, और उसी कहानियों से एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में रह जाएंगे। हमने सिर्फ कहानियां याद करनी है, कुछ नहीं रट्टा लगाना, ठीक है जी, क्लियर। और लास्ट में बस सबसे आखिरी बात कि हमने किस बुक से पढ़ना है वो हम स्टार्ट करते हैं जी, फिर मैं आपको बताता हूँ। पढ़ना नहीं है, हमने पढ़ना नहीं है, टेंशन ना लें। वैसे मैंने नियत की थी कि मैं आज कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई दूँ, पर वो जाहिर है थोड़ी सी बातें करना भी ज़रूरी होता है आप लोगों को। अच्छा खैर, आप तो फिजिकल वाले बच्चे हैं, खैर ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ये वाली बात, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स में
अब ये वाली बुक लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी फिलहाल ये पुरानी वाली बुक है। अगर ये वाली बुक मिल जाए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अब ये वाली ले लेंगे, नहीं तो ये भी PRC 3 है, और जो नई बुक आएगी मेरी वो भी PRC 3 वाली, दोनों सेम होंगी। ये वाली मिल जाए ये भी सेम है, और नई वाली मिल जाए वो भी सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स HM हसनान, ठीक है, ये बुक मंगवा लेंगे। कहाँ से मंगवाएंगे जी, वहीद बुक सेंटर से, ठीक है। यहाँ पे नंबर होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको, बल्कि व्हाट्सएप नंबर भी है, जस्ट कॉल ऑन, धूम हो गया, आप इसके ऊपर कॉल करेंगे, इंशाल्लाह आपके घर तक आपको बुक भिजवा देंगे। तो हम इस बुक को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और सब कुछ मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा। इकोनॉमिक्स की बुक बनी बनाई है, ठीक है, फिजिकल वाले आप लोग तो बुक शॉप से ले लेंगे जाके अभी, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बुक ले लीजिएगा HM हसनान मेरे नाम से, ठीक है। और I2B की बुक इंशाल्लाह ताला 1 महीने तक आ जाएगी, ठीक है। और सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स का पोर्शन लेंथी है, बिजनेस का पोर्शन थोड़ा सा नॉर्मल सा है, वो आसान सा ही है। इकोनॉमिक्स भी आसान है, पर इकोनॉमिक्स लेंथी, उसमें 12 चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 2 होगा, और हम जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 से करेंगे। तो कल क्लास में आने से पहले इकोनॉमिक्स की बुक लेकर आइएगा, तो कल से इंशाल्लाह ताला हम रेगुलर स्टडी अपनी करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें मेरे से, एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। चैप्टर नंबर 2 से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर नंबर 2 होगा हमारा। फिलहाल चैप्टर नंबर 2 मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों के, फिजिकल वाले बच्चे तो बुक ले ही लेंगे, ठीक है। और आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, एहतियातन जब तक कोई बुक नहीं ले रहा तब तक पढ़ता रहे। तो फिर इंशाल्लाह ताला हम कल से हम रेगुलर स्टडी स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन है जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।